एनडीए भी घोषित करें और हमारे जेडीयू भी कार्यकर्ता सारे नेता सब मिलकर घोषित करें। एनडीए भी घोषित, सीएम है, आप लोगों ने 43 सीट दे दिया, तब भी उन्होंने विकास का क्रम जारी रखा। तो इस बार थोड़ा सीट बढ़ाना मांगता है ताकि आगे भी पिताजी विकास जारी रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भागलपुर में भले कोई इशारा ना किया हो, लेकिन आज कमान संभाली नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने खुल्लम दावा किया कि मेरे पिता नीतीश कुमार को एनडीए सीएम का फेस घोषित करे। मतलब ऐलान जंग हो चुका है। भाजपा क्या करेगी पता नहीं, लेकिन निशांत ने अपने पिताश्री के लिए एक बड़ी मांग रख दी एनडीए के सामने कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री फेस एनडीए घोषित करे। मतलब साफ है, द्वंद्व की स्थिति जनता दल यूनाइटेड नहीं रहने देना चाहता है। और जब मांग निशांत कर रहे हैं तो इसका मतलब समझिए कि राजनीति घमासान तय है। कल उम्मीद की जा रही थी कि प्रधानमंत्री कोई न कोई इशारा नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर जरूर करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इसी का नतीजा है कि आज सवेरे सवेरे उनके बेटे निशांत ने खुल्ला दावा ठोक दिया कि मेरे पिता को एनडीए सीएम का फेस घोषित करे। देखिए, बहुत सारी मुश्किलें हैं इसमें। मांग भले निशांत ने कर दी हो, लेकिन जो मजबूरी है भाजपा की, खासकर दिल्ली चुनाव जीतने के बाद भाजपा को लगता है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ा जाए बिहार में भी। इसकी तैयारी, इसका जो ब्लूप्रिंट है तैयार किया जा रहा है। आज कोर कमेटी की एक बैठक भी भाजपा की है, जेपी नड्डा के नेतृत्व में, वो भी पटना में है। कोर कमेटी की बैठक हो रही है। बहुत सारे मसले उसमें चुनाव को लेकर तय होने हैं कि होना क्या है। तो इसको लेकर एक तैयारी बीजेपी के अंदर है, लेकिन निशांत की इस मांग के बाद भाजपा में हड़कंप मचा हुआ है कि अब वो क्या बोले। क्या नीतीश कुमार को सीएम का फेस घोषित कर दिया जाए? क्योंकि इस मांग को बहुत हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, 2-3 बातें निशांत ने कही है। पहले आप खुद सुनिए कि निशांत ने आज सवेरे सवेरे कितना बड़ा राजनीतिक धमाका कर दिया। कल प्रधानमंत्री ने बिहार आए थे और उन्होंने आपके पिता को भी लाडले मुख्यमंत्री बताया है। हाँ, तो गठबंधन है तो बोलेंगे ही। अच्छा काम किया उन्होंने जी। कामों की तो हम आप मीडिया के माध्यम से इस राज्य के सारे युवाओं को, वृद्ध उम्र के हर तबके के लोगों को आह्वान करते हैं कि वोट करें। विकास किया है पिताजी ने। पिछले बार आप लोगों ने 43 सीट दे दिया, तब भी उन्होंने विकास का क्रम जारी रखा। तो इस बार थोड़ा सीट बढ़ाना मांगता है ताकि आगे भी पिताजी विकास जारी रखें। चर्चा ये हो रही है कि आप राजनीतिक में आना। अरे चलिए, कार्यकर्ताओं की भी डिमांड लगातार। और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी मैं आह्वान करता हूं, जाइए जन जन तक। पिताजी की नीतियां जो उन्होंने 19 साल में काम किया है, विकास किया, उसको जन जन तक पहुंचाएं। जनता को मालूम होना चाहिए ना कि क्या होना चाहिए, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। तब जाके जनता समझे कि हाँ ये लायक है तो ठीक है। 25 में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, एनडीए भी घोषित करें और हमारे जेडीयू भी कार्यकर्ता सारे नेता सब मिलकर घोषित करें। एनडीए भी घोषित, सीएम है और सीएम के उनके नेतृत्व में हमारी सरकार बने, फिर से विकास का क्रम जारी रखे जनता के बीच। तो आप सुन रहे हैं, एक मलाल है 43 सीटों का निशांत के दिल में भी कि आपने तो 2020 में 43 सीटें ही दी, मेरे पिताजी ने विकास का काम जारी रखा, तो अब ये संख्या बढ़नी चाहिए। मतलब जो सीटों का बंटवारा भी होगा उसमें जनता दल यूनाइटेड को एक ठीक ठाक सीट देना चाहिए। एनडीए को फेस घोषित करना चाहिए नीतीश कुमार का। तो इस तरह की चीजें और जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं का आह्वान, इसका मतलब है कि एक संभावित बागडोर निशांत संभाल सकते हैं जनता दल यूनाइटेड की। जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता कैडरों का उन्होंने आह्वान किया कि आप घर घर जाइए, नीतीश कुमार के विकास की नीतियों को उनको बतलाइए कि नीतीश कुमार ने बिहार के लिए क्या किया, उनकी पॉलिसी क्या है, डेवलपमेंट का क्या मास्टर प्लान उन्होंने बिहार में लागू किया है। मतलब पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी मैसेज, एनडीए को भी मैसेज निशांत ने दिया है कि आपको 25 की जंग के लिए क्या क्या करना है। तेज प्रताप यादव के ऑफर को उन्होंने कहा कि चलिए जनता के बीच में फरिया लेते हैं, जो जनता तय करेगी जनता तय कर देगी। कल आपको ध्यान होगा तेज प्रताप ने कहा था कि आरजेडी को ज्वाइन करना चाहिए निशांत को।
तेजस्वी ने उनकी शादी की बात कह दी। तो एक सॉफ्ट कहिए कि अप्रोच आरजेडी भी ने लिया था निशांत को लेकर, लेकिन निशांत ने साफ साफ कहा कि जनता ही मालिक है, चलिए जनता के बीच फरिया लेते हैं, जो जनता का फैसला होगा उसको सभी लोग मानेंगे। मतलब सीधी सीधी लड़ाई, और जितनी वो दूर थे सियासत से उतने ही नज़दीक अब धीरे धीरे निशांत आ रहे हैं। जो उनका बयान है आपने अभी सुना ही गौर से, किस तरह से एनडीए को उन्होंने एक नसीहत दी कि आपको सीएम फेस घोषित करना ही पड़ेगा नीतीश कुमार को। कार्यकर्ताओं को मैसेज, पार्टी को मैसेज, आरजेडी को मैसेज, मतलब जंग के लिए तैयार है निशांत। समय का इंतजार है, वो दिन कौन सा हो सकता है, तारीख कौन सी हो सकती है, लेकिन जो अप्रोच है उनके बोलने का, खासकर मीडिया के सामने, उससे अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रह रहा है कि निशांत की राजनीति में एंट्री नहीं होगी। पिछले दिनों उन्होंने पिता के हेल्थ को लेकर कहा था कि वो 100% फिट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आज प्रधानमंत्री के यात्रा के ठीक एक दिन बाद नीतीश की लेकर जो मांग उनके बेटे निशांत ने की है, अब आरजेडी और बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक, हमने कहा आज जेपी नड्डा खुद लेंगे उस मीटिंग को। उस मीटिंग में भी अब ये दबाव जरूर होगा भाजपा नेताओं के ऊपर कि अब चुनाव से पहले क्या नीतीश कुमार को सीएम फेस घोषित करना है, नहीं करना है। दो चीजें हैं, बारीक अंतर है। चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा और अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। इसमें बायफर्केट करना चाहता है भारतीय जनता पार्टी कि दोनों दो चीजें हैं, इसको दो तरह से देखिए। लेकिन निशांत ने साफ साफ कहा कि आपको सीएम फेस घोषित करना पड़ेगा, एनडीए को सीएम फेस घोषित करना पड़ेगा, तभी चुनाव होगा, आगे की लड़ाई होगी। तो समझिए एनडीए के भीतर कितना बड़ा घमासान शुरू होने वाला है। ये कोई छोटा बयान नहीं है निशांत का। अगर वो कह रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर, तो इसका मतलब है पार्टी की भी पूरी तैयारी है। भाजपा को सोचना है कि चीजें को आगे कैसे बढ़ाना है। आरजेडी के खेमे में भी हलचल है, बहुत तेज हलचल है कि इस बयान के बाद तो अब साफ है कि बीजेपी में अब घमासान होगा, जिसका फायदा आरजेडी उठाने की कोशिश करेगा। लेकिन फिलहाल सबकी नज़रें निशांत पर टिकी हुई है कि सियासत में उनकी एंट्री कब होती है, वो दिन कौन सा होगा, तारीख कौन सा होगा। लेकिन राजनीति में और जदयू में ना आने के बावजूद जिस तरह से राजनीतिक धमाके वो कर रहे हैं, एनडीए के लिए समझिए कि एक मुश्किल घड़ी है। फैसला भाजपा को करना ही होगा, दूसरा कोई रास्ता भाजपा के पास है नहीं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।